तो अब बेटा टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे और अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। फर्स्ट एप्लीकेशन इज in the calculation of atomicity of different gases. In the calculation of atomicity of different gases. बरखा 1 मिनट बेटा। तो देखिए बेटा एप्लीकेशन क्या है एवोगैड्रो लॉ की। पहली एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है कि अलग अलग गैस की हमें एटॉमिसिटी पता करनी है, तो वो हम किससे कर सकते हैं, एवोगैड्रो लॉ से। एटॉमिसिटी आप समझते होंगे, कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से बना है, वही उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं O2 गैस बोलूं तो O2 गैस की एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, 2 एटम से बना है। N2 गैस बोलो, N2 गैस की एटॉमिसिटी क्या है, 3 है, क्योंकि 3 एटम से बना हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट present in, number of atoms of the element present in one molecule of substance, one molecule of substance. For example मैं बोलती हूँ O2, तो O2 का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है, 2 है। O2 में एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन की, 2, क्योंकि आप सबको पता है जो O2 कितने एटम से बना है, 2 एटम से बना है, 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलती हूँ O3, तो O3 की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी 3। इन केस ऑफ O3, O3 क्या होता है आपको पता है ना, ओजोन। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, या आप यहाँ ओजोन ही लिख सकते हो, तो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो एटॉमिसिटी का हम पता कर सकते हैं एवोगैड्रो लॉ से। इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी। इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। नाउ इट्स सेकंड एप्लीकेशन। देखिए अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन की। एंड सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द रिलेशनशिप, टू फाइंड द रिलेशनशिप between molecular mass and vapor density of gas. To find the relationship between molecular mass and vapor density of a gas. ठीक है, मोलिकुलर मास में और गैस की वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वही हम करेंगे। तो देखिए बेटा इसमें अगर बात करते हो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस की, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। Density of gas divided by density of hydrogen, or it is equal to mass of certain volume of gas, mass of certain volume of gas at STP. STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइड बाय mass of
same volume of H2 gas, same volume of H2 गैस एट एसटीपी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हुई आपकी एवोगैड्रो लॉ की। अभी से आप कंटिन्यू करेंगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है तो मैं ये 2 लाइन रब कर देती हूँ। तो आप देखिए बेटा, यहां तक हमने कर लिया कि जो वेपर डेंसिटी होती है गैस की, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। ठीक है, साथ में इक्वल है मास ऑफ n molecule of gas, mass of n molecules of gas divide by mass of n molecules of hydrogen, mass of n molecules of hydrogen। ठीक है, साथ में ये बराबर है mass of 1 molecule of gas divide by mass of 1 molecule of hydrogen। तो अब देखिए बेटा क्या आएगा, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस, एक मोलिक्यूल ऑफ गैस का मास जो है वो क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास? मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस। मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस, एंड मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2। H2, इसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 कितना होता है, 2, और मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस किसके बराबर होता है, मोलिकुलर मास के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से रिलेशनशिप क्या बनी वो आप देखिए। तो मैं इसमें ये लाइन रब कर दूं, एक लाइन नीचे का पूरा रब कर देती हूँ। देखिए, तो जो वेपर डेंसिटी हमारी थी, वेपर डेंसिटी वो किसके बराबर आई, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2। मतलब रिलेशनशिप ये बनी हमारी, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हमारी आगे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा कि जो मोलिकुलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का डबल होता है मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास वेपर डेंसिटी का डबल होता है, ये आप कर लो। तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन हुई एवोगैड्रो लॉ की। ओके, इसके बाद हम करेंगे इसकी थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये आपने शायद कर लिया होगा, 1 मिनट आप इसे कर लें। It is the second application of Avogadro law. Now its third application and last application of Avogadro law. Third application है to find the relationship between mass and volume of gas. To find the relationship between mass and volume of gas. तो देखिए, अभी हमने पढ़ा जो मोलिकुलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अभी पिछला टॉपिक हमने यही पढ़ा है, मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या मैं इसको ये बोल सकती हूँ 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा, ये बोल दू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, एसटीपी समझते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
standard temperature and pressure. तो mass of certain volume of gas at STP divided by mass of same volume of H2 gas. अभी पीछे टॉपिक हमने किया था एज इट इज at STP. ठीक है, mass of same volume of H2 gas at STP, या मैं इसको बोल सकती हूँ इक्वल टू 2 into mass of 1 liter of gas at STP divided by mass of 1 liter of H2 gas at STP. ठीक है, या मैं इसको ये बोल सकती हूँ 2 into, ऊपर तो सेम ही रहेगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी होता है 0.089 ग्राम। जो मास है 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का एसटीपी के ऊपर वो कितना होता है बेटा, दैट इज 0.089 ग्राम। ठीक है, ये मास होता है 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पे। कर ले बेटा यहां तक का। हो गया होगा। अब इसके आगे देखो बेटा, कंटिन्यू इसी को करूंगी मैं। अभी हमने किया है 2 into मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 0.089 ग्राम। तो ये 0.089 ग्राम क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, अब इसके आगे आप देखिए, ऊपर की 2-3 लाइन में रब कर देती हूँ यहां तक का। इसके आगे देखिए, अब इसके आगे है, देखो मैं इसे यूं लिख लूं 2/0.089, 2/0.089 इंटू में क्या बच गया, इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो 2/0.089। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें तो पॉइंट हटा दो, ये बन जाएगा 2000/89। सोल्व करोगे तो ये आएगा 22.4। क्या आएगा बेटा, 22.4। तो 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो क्या आंसर आ गया, 22.4, 22.4 लीटर मास ऑफ गैस। ये बोल सकती हूँ मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो ये आपकी रिलेशनशिप आ गई मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस में। या बेटा हम ये कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है दैट इज द 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है एट एसटीपी, एट एसटीपी। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, तो यहां से हमारा ये आ गया 22.4 लीटर of any gas, 22.4 liters of any gas at STP at
STP weighing equal to the molecular mass of gas. Weighing equal to the molecular mass of gas expressed in grams. एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास. दिस इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास. ग्राम मोलिकुलर मास इसको हम बोलते हैं, या ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम बोल सकते हो, वही बात है, ठीक है. GMV, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम. तो यहां से बेटा ये जो टॉपिक हमने आज किया है ये सिर्फ तुम्हारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा कि एटॉमिसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, और वेपर डेंसिटी इक्वल होती है 2 इंटू मोलिकुलर मास, ठीक है. सॉरी, मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. और एसटीपी के ऊपर स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर. 22.4 लीटर इज द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है बेटा. तो ये आपके 3 एप्लीकेशन है एवोगैड्रो लॉ की, जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी है. कभी भी एसटीपी कंडीशन गिवन होगी तो आपको एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम क्या लेके चलनी है? 22.4 लीटर लेके चलनी. ओके, तो ये आप कर लेना बेटा. तो ये आपके आज 2-3 टॉपिक हमने कवर किए, काफी टॉपिक कवर कर लिया आज हमने, ठीक है. तो यहां तक क्या आप सारे टॉपिक आज कर ले बेटा, एक बार इसको नोट डाउन कर लें आप लोग. इट इज नोन एज द ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम. GMV होती है 22.4 लीटर. 22.4 लीटर, ठीक है. कर लो बेटा. हो गया होगा बेटा.